ये देखो, ये सारे बदमाश यहीं इकट्ठे हो रहे हैं, घर से नहीं निकलने दे रहे हमें। ये घर से नहीं निकलने दे रहे हमें, ये घर से नहीं निकलने दे रहे हमें। ये देखिए कितने सारे लोग आ गए हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये देखो, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तेरी मैं भीड़ में आ रहा हूँ साले। अकेले घूम नहीं गए, अकेले आना तू, अकेले आ साले, अकेले आना। भीड़ में आ रहे कुत्ते, कुत्ते साले भीड़ में आते हैं। आइए चलते हैं सीनियर एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी से, भारत सरकार में सदस्य भी हैं। प्रकरण के विषय में पूछते हैं क्या प्रकरण है और क्या हमले करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई रही। अरविंद जी, क्या कहना है जिस प्रकार चर्चा बनी हुई है पूरे हरिद्वार में? देखिए युवराज जी, जो सामाजिक संगठन होते हैं या महासभाएं होती हैं, वो समाज के उत्थान के लिए, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए होती हैं। असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के लिए बिल्कुल नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है। अब उन समाज के संगठनों की जिम्मेदारी है आज कि वो चिन्हित करें स्वयं से, क्या वो इस काम को कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो सामाजिक चेतना का काम कर रहे हैं, जागरूकता का काम कर रहे हैं, या कुछ असामाजिक तत्व उनके संगठनों में घुस गए हैं, उनको संरक्षण लेने के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय उन संगठनों के लिए भी है कि जो अनजाने जाने अनजाने में ऐसे लोगों को संरक्षण भी देने का काम हो जा रहा है उनसे, कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं शहर में। आप देखिए कि एक 25 से 50 लोग एक व्यक्ति के घर को घेर लेते हैं, उसे बंधक बना लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसका घर से बाहर निकलना, वो थाने जाना चाहता है, उसे थाने नहीं जाने देते हैं। उन लोगों का यदि कोई संगठन संरक्षण कर रहा है तो उसको आत्म चिंतन करने का विषय है कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के चलते, मैं ऐसा ही कहूँगा, कुछ राजनीतिक दबाव के चलते मेरे विरुद्ध भी थाना ज्वालापुर में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 307 का, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि उसमें एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है, जो दोषी है, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति दोषी हैं, जितने जो लोग आए थे मेरे घर पे चढ़ के, यदि वो दोषी हैं तो उन्हें भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग मेरे घर पे चढ़ के आए थे उनका कोई भी, मेरे ना तो आसपास कोई निवास है किसी का, ना प्रतिष्ठान है। मुझे मालूम पड़ा है कि वो मेरे निवास स्थान से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं है, किसी तरह का कभी विवाद नहीं है। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना को एक व्यक्ति, मतलब इतने सारे व्यक्ति अंजाम देने के लिए मेरे घर पे मुझे बंधक बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति है उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, मेरा इतना मानना है। प्रकरण झगड़े की विवाद के वजह क्या थी वकील साहब? झगड़े की वजह, मेरे एक 16 साल के भतीजे को 3 लोग पीट रहे थे, उसे बचाने के लिए मैं गया तो मेरे पे भी उन्होंने हमला एकदम अचानक से कर दिया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं किस संचार माध्यम से इतने लोगों को बुला लिया, वहाँ पर 25 से 50 लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने किसी का सुना नहीं और एकदम वो सभी लोग हमलावर हो गए। उसमें मुझे चोटें आई हैं, मेरे भतीजे को चोटें आई हैं। हो सकता है कि उनके दूसरे पक्ष को भी चोटें आई होंगी या नहीं आई होंगी, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। अंतर वकीलों पर एक हमले का दौर है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल एक जो अधिवक्ता समाज है वो इस समय में महफूज नहीं है। सरकार से और कानून व्यवस्था से मेरी यही मांग है कि जो अधिवक्ता समाज है हमारा, जिस तरह आज के टाइम में जो भय और असुरक्षा का माहौल स्थापित है, उसको सही करने के लिए हमारी सरकार और नियम
जो हमारे समाज में नियम कायदे कानून है उनको व्यवस्थापित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, जो हमारे बार के सचिव भी रह चुके हैं और अधिवक्ताओं के हर कार्यों को और समाज के हर कार्यों को देखते भी हैं और मदद भी करते हैं। अधिवक्ताओं की भी मदद करते हैं और समाज के लोगों को भी मदद करते हैं, और ये इतने सम्मानित व्यक्ति हैं और उन पे इस तरह की घटना, इस तरह की हमला, ये तो बहुत ही निंदनीय है। जितना भी इसकी निंदा की जाए उसे कम ही कह सकते हैं कि एक संचार मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी हैं श्री श्रीवास्तव, और उन पे हमला हम लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे अगर हो रहा है समाज में और उसके साथ और भी जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं वो साथ दे रहे हैं उनका, वो बहुत ही गलत है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार संघ का क्या रुख है ऐसे प्रकरणों के? बार के सारी अधिवक्ता इस पे काफी दुखी हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं कि श्रीवास्तव जी के साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही शर्म का फर्ज है कि अगर जो कोई वास्तविकता में किसी की गलती भी है तो उन्हें धमकाकर उससे फैसला करा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये ना हो के अपना बहुबल को दिखाया गया। और अरविंद भाई के घर पर जिस तरीके से ये 15-20 आदमी चढ़े हैं वह माफ़ करने के लायक बात नहीं है। वो जितना भी काम किया वो गलत किया, और उसके बाद यदि महासभा को पता लग गया था तो उन्हें वहाँ पे ही विवाद को ख़त्म कराना चाहिए था और जिसकी गलती थी उसे धमकाना चाहिए था। मेरा कहना है कि यदि कोई संगठन बनाया गया है तो वो जनहित के कार्य करे, न कि अपने बहुबल को शहर में प्रदर्शित करे। तो जैसे कि एडवोकेट हैं हरिद्वार में अरविंद श्रीवास्तव जी, और आप भी एडवोकेट हैं, तो यहाँ के बार संघ जो है उनका क्या रुख है इस प्रकरण को? बार संघ तो आजकल कोरोना की वजह से एक्टिव नहीं है, लेकिन हम सब ये वकीलों पर आए दिन हमले होते जा रहे हैं, इनकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। समाज में इस तरह नहीं होना चाहिए। वकील भी एक सामाजिक प्राणी है, समाज के लोगों को समझना चाहिए। वो वकील की पर्सनल लाइफ को लेकर के ऐसे निजी मैटर में दखल करके इस तरह के हमले कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत हो रहा है। और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये जो समाज में इस तरह के लोग हैं जो वकीलों से नफरत कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है, तो पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए।